हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशंस की फॉर्मेशन सीखेंगे कि हम कोई क्वेश्चन दिया है, मींस एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो हम एप्लीकेशन कैसे फॉर्म करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, जहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन थी। बट आज क्या है, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स आर एडेड द सम इज 46। की हम फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम 46 होगा। फाइंड द इंटीजर्स, हमें उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, सभी नेचुरल नंबर होंगे विद पॉजिटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, इंक्लूडिंग जीरो, और उनमें क्या शामिल होता है, जीरो शामिल होता है। ओके, ये इनफाइनाइट है हमारा, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं। तो हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स को जब ऐड करें तो सम 46 है। तो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि जो कंजेक्टिव इंटीजर्स, मान लिया अगर आपका फर्स्ट कंजेक्टिव इंटीजर यहाँ पे x है, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका x+1, उससे नेक्स्ट x+2 एंड देन x+3। तो हमने लिए लेट द फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स बी, लेट द फोर conjective integers be x, x+1, x+2 एंड x+3। तो ये हो गए आपके फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स। तो जो भी कंडीशन गिवन है वो कंडीशन हम इन पे अप्लाई करेंगे। अब क्या गिवन है कि व्हेन फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स आर एडेड देयर सम इज 46, उनका सम 46 होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन, ये जो कंडीशन है ये अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन सब कंजेक्टिव इंटीजर्स का सम जो कि कितने हैं, 4 है। फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपका थर्ड, ये फोर्थ। ओके, इनका सम क्या है, 46। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, किसका कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का। अब ये एक्सप्रेशन जो है इसको सोल्व करेंगे हम। कैसे सोल्व होगा ये, जहां आप एल्जेब्रिक टर्म्स को, वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड करेंगे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट में ऐड करेंगे। ये हो गया आपका 4x, x+x क्या हो गया 2x, 2x+x 3x, एंड देन x ऐड किया तो क्या हो गया आपका 4x प्लस, अब कांस्टेंट ऐड कीजिए 1+2 3, 3+3 क्या हो गया आपका 6, दैट इज इक्वल्स टू 46। तो 4x+6 इक्वल टू हो गया 46। अब आपके पास ये क्या बन गई कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो कि कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट्स का। अब आपको ये सॉल्व करनी है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ जो 6 प्लस में है, अपोजिट साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा आपका। तो ये हो गया 46 माइनस 6 दैट इज 40। तो आपका आ गया 4x इक्वल्स टू 40। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। तो हमारा जो फर्स्ट कंजेक्टिव मींस इंटीजर था यानी कि x था, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 10। नेक्स्ट था x+1 यानी कि 10+1 तो क्या होगा 11, और थर्ड क्या है आपका x+2 यानी कि 10+2 क्या हो गया 12, और नेक्स्ट था x+3 यानी कि 10+3 दैट इज 30। तो फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स क्या होंगे हमारा, सॉरी हमारे फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स क्या होंगे यहाँ पे 10, 11, 12 एंड 30। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या आएगा 46 आएगा। ओके, सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन थ्री कंजेक्टिव इवन इंटीजर्स आर एडेड। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था व्हेन फोर कंजेक्टिव इंटीजर्स आर एडेड, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन थ्री कंजेक्टिव इवन इंटीजर्स आर एडेड। मींस वो इंटीजर्स कैसे हैं, इवन है। व्हेन जब हम उनको ऐड करेंगे द सम इज 0 और उनका सम 0 है, फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ हम अज्यूम करेंगे क्या, इवन इंटीजर्स को। मान लिया आपका फर्स्ट इंटीजर x है, इवन है, तो डिफरेंस कितने का होगा 2 का होगा, क्योंकि वो कंजेक्टिव है। तो x+
2 होगा नेक्स्ट, और उससे नेक्स्ट क्या आएगा x प्लस 4, क्योंकि x प्लस 2 है और उसमें 2 का डिफरेंस होगा, यानी कि क्या होगा वो आपका x प्लस 4। तो यहाँ पे हमारे 3 कंजक्टिव इंटीजर्स होंगे x, x प्लस 2, x प्लस 4। यहाँ आप x, x माइनस 2, x माइनस 4 भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने 3 कंजक्टिव इंटीजर्स अज्यूम किए हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4। मेन जो है ध्यान रखने वाली बात कि आपका डिफरेंस कितने का हो, इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो कंजक्टिव है। तो x था तो x प्लस 2 लिया, नेक्स्ट हमने लिया x प्लस 4। तो हमारे 3 कंजक्टिव इंटीजर्स लिए, 3 कंजक्टिव इवन इंटीजर्स। तो लेट द 3 कंजक्टिव इवन इंटीजर्स बी, let the 3 conjective even integers be x, x plus 2 and x plus 4। ये आ गए आपके। अब जो क्वेश्चन में दिया है वो कंडीशन आप इन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि द सम इज 0, कि इनका सम 0 होगा। तो आप इनका सम लीजिए और उसको 0 के इक्वल रखिए, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सोल्व करके हम x प्लस 2 और x प्लस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही हमारे क्या होंगे, ये 3 कंजक्टिव इंटीजर्स होंगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके इन 3 इंटीजर्स का सम क्या होना चाहिए, 0। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वही सेम आप क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है, तो वेरिएबल में वेरिएबल ऐड करें और कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करें। तो ये आपका क्या हो गया, 3x प्लस 2 प्लस 4 क्या आ गया, 6, और दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने कांस्टेंट को क्या किया, अपोजिट साइड लेके गए। ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में, अपोजिट साइड जाएगा माइनस में। तो 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6। अब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये क्या आ गया, -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -2। हमें फाइंड आउट क्या करना था, इंटीजर्स, जो कि हमने अज्यूम किए हैं x, x प्लस 2 एंड x प्लस 4। यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटीजर यानी कि x की वैल्यू आई है -2। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, -2 प्लस 2, और थर्ड आएगा -2 प्लस 4। ये आ गया -2 प्लस 2 क्या होएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस किया आपने 0 आया, तो क्या हो गया वो 0। -2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस किया आपका 2 आया, साइन बड़े का होगा, बड़े के आगे प्लस साइन है तो प्लस। तो 3 कंजक्टिव इंटीजर्स क्या आ गए आपके, -2, 0 और 2। ये ऐसे इवन इंटीजर्स हैं जिनका सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ओके, क्लियर। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए अब आपका, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो 2:5। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स। देखिए जो नंबर है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कंडीशन है, इन द रेशियो, और उनका रेशियो गिवन है आपको 2:5, सच दैट देयर डिफरेंस इज 15, और उनका डिफरेंस 15 है। नंबर्स का रेशियो गिवन है और डिफरेंस गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, वो नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं और नंबर्स का रेशियो और डिफरेंस गिवन। ओके, तो मान लिया लेट एक्स बी एनी नंबर। देखिए लेट एक्स बी द लिस्ट कॉमन नंबर, हम कह सकते हैं यहाँ से 2:5। ये जो रेशियो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और रेशियो की लोवेस्ट फॉर्म कब आई होगी आपकी, जब कॉमन मल्टीपल जो होगा इनका, मीन्स HCF जो होगा उससे डिवाइड किया गया होगा, तब ये फॉर्म आई होगी आपकी। तो वो एक हमने स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे नंबर्स आ जाते हैं 2x और 5x। देखिए रेशियो की जब शॉर्टेस्ट फॉर्म या बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कब आती है, जब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, HCF से डिवाइड करते हैं। तो लेट x बी द HCF ऑफ 2 रेशियो, HCF of the 2 numbers which are in the ratio 2:5। तो उन नंबर्स का जो नंबर 2:5 में है, हमने उनका HCF x लिया, तो वो नंबर यहाँ पे क्या होंगे, 2x और 5x होंगे। ओके, तो नंबर्स आ गए 2x एंड 5x। अब हम इन पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या गिवन है साथ में, सो दैट देयर डिफरेंस इज 15, कि उनका डिफरेंस 15 होगा। नंबर्स आ गए आपके पास, अब इनका डिफरेंस लिखिए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू
15। अब वेरिएबल सेपरेट है, सॉल्व करें। 5x माइनस 2x दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 5। आपका x आया 5, यानी कि f5 क्या है, वो कॉमन फैक्टर है जो दोनों का था, जिसको हमने अज्यूम किया था। यहाँ पे नंबर्स क्या थे 2x एंड 5x। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा 2 इंटू 2। सो द नंबर्स आर 2x दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू x की वैल्यू आ गई आपकी। आप इक्वेशन मार्क कर सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट। सो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू, आप इनको भी मार्क कर सकते थे, कोई इक्वेशन स्टार मार्क कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन स्टार। सो क्या आ गया यहाँ पे 2 इंटू में 5 दैट इज 10 एंड थर्ड नंबर क्या है हमारा 5 इंटू एक्स यानी कि 5x। 5 इंटू 5 क्या आ गया आपका 25। अब देखिए नंबर्स आ गए, आप इन पे कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हैं। जो 10 और 25 है, इनका जो रेशियो आएगा आपका क्या आया 2:5 आया, यही दिया था क्वेश्चन में। और आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे तो डिफरेंस कितना है आपका 15 है। ओके, यहाँ आप लिख सकते थे लेट x बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द numbers which are in the ratio 2:5. So the numbers are 2x and 5x. Okay, now थर्ड, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आप इन क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करके देखें, ठीक है, क्योंकि आप जब अपना आप साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें, तभी आपको क्लियर हो पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 4/5 ऑफ ए नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4। क्या गिवन है 3/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 3/4 है, इज मोर देन 3/4 से ज्यादा है, ऑफ द नंबर बाय 4 से फाइंड द नंबर, उस नंबर को बताइए। ठीक है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसपे कंडीशन है कि 4/5 ऑफ ए नंबर, उसका 4/5 जो है वो मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर, उसके 3/4 से मोर है मीन्स ज्यादा है, बाय 4 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा दिया है आपका। ओके, फाइंड द नंबर। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम वो नंबर अज्यूम कर लेंगे। देखिए जो लीनियर इक्वेशंस है लगभग इनमें जो फाइंड आउट करना है आप उसी को क्या करते हैं अज्यूम करें। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था जहां पे आपको दिया था कि 4 कंजेक्टिव इंटीजर्स का सम पे था कंडीशन, और वो नंबर्स आपको कंजेक्टिव इंटीजर्स का सम गिवन था, आपसे कंजेक्टिव इंटीजर्स पूछे गए, तो हमने क्या किया था कंजेक्टिव इंटीजर्स को ही अज्यूम कर लिया था और जो गिवन कंडीशन थी वो उन पे अप्लाई की। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कंजेक्टिव इवन इंटीजर्स का सम गिवन था और इंटीजर्स फाइंड आउट करने थे, तो हमने क्या किया वहां पे कंजेक्टिव इंटीजर जो इवन इंटीजर था उनको अज्यूम कर लिया था। और जो थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको रेशियो गिवन था नंबर्स का और डिफरेंस गिवन था, तो वहां और नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो वहां भी हमने यही काम किया कि रेशियो जो गिवन है उस रेशियो से नंबर्स फाइंड आउट किए। मीन्स हम नंबर्स अज्यूम करके चले कि वो नंबर 2x और 5x है और उन पे वो कंडीशन अप्लाई की। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। हमसे क्या कहा फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हम अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे उस नंबर को अज्यूम करेंगे। तो लेट द नंबर बी x और इस नंबर पे जो गिवन कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, जो भी कंडीशन गिवन। तो कंडीशन क्या गिवन है 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ ए नंबर क्या होगा यही होगा, ऑफ मीन्स देखो क्या कहा 4/5 ऑफ ए नंबर, वो नंबर तो हमने अज्यूम कर लिया x, तो इसका 4/5 आपका क्या आएगा यही आएगा 4/5x या 4x/5 बोल सकते हैं। ओके, इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 4, ये ज्यादा है 3/4 ऑफ द नंबर, सेम नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, एक वर्ड और होना था 3/4 ऑफ द सेम नंबर। ओके, तो उसके 3/4 से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा 4 ज्यादा है। तो देखिए जब ये 4 ज्यादा है तो आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो
सॉल्यूशन से मतलब क्या है, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। ओके, और वो वेरिएबल हमारा क्या आएगा, क्या है यहाँ पे x है, जो कि एक नंबर हमने अज्यूम किया है, जो कि क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आप एलसीएम लीजिए, 5 और 4 का कितना आएगा 20, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 4x हो गया 16x, माइनस 20 को 4 से डिवाइड किया आपका क्या है 5, 5 इंटू 3x हो गया 15x, दैट इज इक्वल टू 4। 16x माइनस 15x दैट इज आपका x हो गया, x बाई 20 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी टर्म इसके साथ है उनको क्या करेंगे हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, जो कि 20 यहाँ पे आपका डिवाइड में है, अपोजिट साइड जाएगा, किसमें जाएगा वो मल्टीप्लाई में। तो 20 इंटू 4 क्या हो गया आपका 80। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 80। तो 80 क्या हो गया, वो नंबर जिसका 4/5 3/4 से कितना ज्यादा है आपका 4x है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज जो है हमारा वीडियो उसमें नंबर्स से रिलेटेड ही हमने एप्लीकेशंस ली है लीनियर इक्वेशंस की। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर, दो कंजेक्टिव नंबर हैं और उनके स्क्वायर्स के डिफरेंस की बात हो रही है, इज 31। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजेक्टिव नंबर, दो कंजेक्टिव नंबर है, नंबर्स पे कंडीशन है कि वो कंजेक्टिव है और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना है 31 है। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर फाइंड आउट करेंगे, कैसे नंबर, कंजेक्टिव नंबर्स। ओके, तो वही सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उसको ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। तो क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम नंबर्स अज्यूम करेंगे। ओके, तो लेट द टू कंजेक्टिव numbers be, let the two consecutive numbers be x and x plus 1। और कोई कंडीशन है कि इवन है, कुछ नहीं है, बस क्या कहा है टू कंजेक्टिव नंबर्स हैं, तो वो क्या होंगे x और x plus 1। अगर कहते इवन है तो क्या लेते x and x plus 2, और कहते तो भी क्या लेते x और x plus 2 की फॉर्म में लेते, क्योंकि ओड नंबर में भी कितने का डिफरेंस होता है 2 का डिफरेंस होता है, कि फर्स्ट अगर ओड x है तो नेक्स्ट x plus 2 हो। ओके, तो हमने कंजेक्टिव नंबर्स ले लिए x एंड x plus 1। अब जो भी कंडीशन गिवन है वो हम इन पे अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंजेक्टिव नंबर, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 31 है। सो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर्स ऑफ x एंड x plus 1 आर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर, और ये होगा x plus 1 का होल स्क्वायर। कभी भी आप ऐसे ना लिखें, क्योंकि इससे तो क्या हो गया कि 1 का स्क्वायर है, ये कंप्लीट के स्क्वायर की बात हो रही है, तो x plus 1 का होल स्क्वायर, तो आप इसके लिए ब्रैकेट मार्क कर लें। सो x एंड x plus 1 का होल स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे। अब क्या दिया हमारे पास में कंडीशन की इनका डिफरेंस 31 होना चाहिए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ये भी हमारे पास नंबर अज्यूम किया हमने और ये स्क्वायर्स लिए। क्या है कंडीशन कि इनका डिफरेंस, तो देखिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, x plus 1 बड़ा है हमारा, तो x plus 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 31। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके सोल्व करने के लिए देखिए आप इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो यहाँ जब ये आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, यहाँ a की जगह आपका x है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और a के प्लेस पे आपके पास क्या है यहाँ पे x, और b के प्लेस पे क्या है आपके पास में 1, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, और ये है माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 31।
सो ये आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 वो क्या होगा आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 31। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व करते वक्त हमने देखा ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, दो वेरिएबल है, इक्वल है बट साइन क्या है डिफरेंट, तो ये क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए, यानी कि इक्वल क्वांटिटी थी विद अपोजिट साइन। अब आपके पास क्या रह गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 31। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो आपका क्या आ गया ये 2x इक्वल्स टू 31 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया आपका 30 आ गया। सो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, x की वैल्यू आ गई 30 बाय दैट इज 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15। अब नंबर्स क्या थे हमारे x और x प्लस 1। x की वैल्यू आ गई आपकी 15। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15 प्लस 1 16। तो अब हम क्या करेंगे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे सो द नंबर्स आर 15 क्योंकि x आपका 15 था और नेक्स्ट क्या था x प्लस 1 यानी कि 15 एंड 16। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका, यहाँ आप इन क्वेश्चंस को तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड ए नंबर हुज डबल इज 45, जिसका डबल 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए नंबर, एक नंबर फाइंड आउट कीजिए हुज डबल जिसका डबल इज है क्या है 45 ग्रेटर, 45 ज्यादा है देन इट्स हाफ उसके हाफ से। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर फाइंड आउट, क्वेश्चन में क्या है एक नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे वो नंबर अज्यूम कर लेंगे। तो लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे एक्स है वो नंबर हमारा। ओके अब यहाँ जो भी कंडीशन है वो इस नंबर पे अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है, फाइंड ए नंबर, वो नंबर निकालिए हुज डबल इज 45, जिसका डबल, तो डबल ऑफ द नंबर क्या होगा, डबल ऑफ नंबर क्या होगा आपका 2x। क्या कहा डबल ऑफ नंबर इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, हाफ से 45 ज्यादा है, तो हाफ ऑफ नंबर क्या होगा, उसी नंबर की बात हो रही है, हाफ ऑफ नंबर इज x/2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगी क्या होगा, क्या कहा था इसने हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ, डबल ये हाफ से 45 ज्यादा है, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 45 आएगा ना, क्योंकि यहाँ कहा है डबल जो है वो हाफ से 45 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ओके तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ एक तो हमारा जो इक्वेशन में वेरिएबल टर्म थी इसमें है फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 आपका एलसीएम आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में थी 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 45। तो 4x माइनस एक्स क्या हो गया आपका 3x/2 इक्वल्स टू 45। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या करेंगे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट करेंगे। तो 3x/2 इक्वल्स टू 45। x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो भी है वो क्या करेंगे हम उनको अपोजिट साइड लेके जाएंगे, जो नंबर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर 45 इंटू 2/3, आपसे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30, यानी कि x 30 आया है। x क्या था वो नंबर जो हमने अज्यूम किया था, कैसा नंबर जिसपे कंडीशन अप्लाई की जाए जिसका डबल हाफ उसी नंबर के हाफ से कितना एक्स्ट्रा होगा 45। तो 30 इज द नंबर हुज डबल is 45 more than its half. Okay, so next question देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को,
इस तरह के क्वेश्चन में आप बड़े कंफ्यूज होते हो बच्चों, बट आप इसको एक बार ध्यान से देखिए और साथ में करके देखिए, प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या कहा है कि सम किसका, डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है उसकी डिजिट्स का सम करें तो हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। when we interchange the digits, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करें, इट इज फाउंड दैट the resulting new number is greater than the original number by 27। ये जो नया नंबर मिलेगा डिजिट्स इंटरचेंज करने पर, उससे हमारा देखिए क्या कहा है, यहाँ पे कहा था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स इंटरचेंज कर दे, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर आपको मिलेगा वो ज्यादा होगा देन ओरिजिनल नंबर से बाय 27। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था और जो नंबर इंटरचेंज करने पर आया, जो इंटरचेंज करने पर आया वो बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, 27 बड़ा होगा, यानी कि 27 ज्यादा होगा उससे। ओके, ये कंडीशन है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं वहीं से, सेम पीछे जो क्वेश्चन में बताया था कि जो फाइंड आउट करना है उसी को हम क्या कर लेंगे, यहाँ अज्यूम कर लेंगे। तो हमने अज्यूम किया लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। ये 2 डिजिट नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म में भी आप देखेंगे ना, देखिए 2 डिजिट नंबर है ना ये 72, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी इसकी, 7 × 10 + 2। ठीक है, यानी कि 10 इंटू वंस प्लेस की डिजिट, सॉरी 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, और टेंस प्लेस पे क्या है, 7 है। तो 2 डिजिट नंबर की जो फॉर्म होती है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। क्या होगा, 10x प्लस y होगा। देखिए इसी फॉर्म से लिया गया है। x क्या है आपका, टेंस प्लेस की डिजिट है, और y क्या है आपका, वंस प्लेस की डिजिट है। तो जो 2 डिजिट नंबर की फॉर्म होगी वो क्या होगी आपकी, 10x प्लस y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर 3 डिजिट का नंबर होता है यहाँ पे, जैसे मान लिया 132 है, तो 3 डिजिट नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होगी, 100x प्लस 10y प्लस, चलिए हम स्टैंडर्डली अज्यूम करते हैं। ओके, तो हमने 2 डिजिट नंबर अज्यूम कर लिया, क्या होगा हमारा 10x प्लस y। तो जो भी कंडीशन होगी अब हम इस 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका 2 डिजिट नंबर हो गया 10x प्लस y, y वंस प्लेस की डिजिट है और x टेंस प्लेस की डिजिट है। अब क्या कहा गया है, देखिए जो भी कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, हमने कहा ना इसी पे। तो क्या कहा गया है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स क्या है, x और y। सो क्या होगा, x प्लस y क्या होगा आपका, यहाँ पे 9 होगा। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। ओके, आगे क्या कहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें। देखिए डिजिट्स इंटरचेंज करेंगे तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, वंस। तो ये क्या बन जाएगा, 72 था जैसे, तो वो क्या हो जाएगा 27। तो 2 × 10 + 7 होगी ना एक्सटेंडेड फॉर्म आपकी। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर बिकम, आफ्टर interchanging the digits number becomes 10y plus x। क्या हो जाएगा नंबर हमारा, 10y plus x। ओके, ये आपका हो गया 10y plus x। स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था 10x plus y। अब क्या कहा उसने, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। कि जो नया नंबर मिलेगा, ये नया नंबर हो गया, ये ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, बाई 27। ये 27 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास में कि 10y प्लस x, 27 मोर है किससे, 10x प्लस y पे। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 27। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया। ओके, अब इक्वेशन सेकंड को हम थोड़ा सोल्व करते हैं। आपके पास क्या आ गया, 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इक्वल टू 27। ये ब्रैकेट ओपन करें
ब्रैकेट ओपन होगी तो ये क्या हो गया -10x और ये -y इक्वल्स टू 27। ओके, तो ये 10y और ये -y, 10y में -y किया आपका क्या आ गया 9y, और x में 10x माइनस किया आपका क्या आ गया 9x, और किसका माइनस का, क्यों, क्योंकि ये है x और ये 10 टाइम्स ऑफ x है। प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन किसका आएगा जो बड़ा है, तो ये क्या है 10 टाइम्स ऑफ x है, यानी कि ये बड़ा है, तो हमने क्या लिया माइनस का साइन लिया यहाँ पे। ये हो गया आपका 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। अभी आप यहाँ देखिए ये दोनों ही y और x किसके मल्टीपल है 9 के मल्टीपल, तो यहाँ से हमने 9 को क्या लिया कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया आपने, ये हो गया 9 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। ओके, तो यहाँ से y माइनस एक्स क्या आ गया आपका 9 इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड आ गया डिवाइड में, सो y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3। इसको आप इक्वेशन थर्ड मार्क कर दीजिए, ये हो गया आपकी इक्वेशन थर्ड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमने अज्यूम किया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन हमने अज्यूम की जहाँ पे 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 27 लिया था, थर्ड हमने ले लिया जहाँ पे हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया 3 आया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए x और y की चाहिए इस इक्वेशन में, सॉरी जो नंबर फाइंड आउट करना है आपने 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, उसके लिए आपको क्या चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए। वो x और y की वैल्यू देखिए कहाँ से आएंगी, फर्स्ट और थर्ड को यूज करके आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 9 और थर्ड है आपकी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप क्या करें, वेरिएबल सेम वेरिएबल के नीचे सेम रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया y माइनस एक्स था, x के आगे माइनस साइन था, माइनस ले लिया, ये आप कॉम्यूटेटिव ऐसे मान लीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमने लिख लिया a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझे कि हमने इनकी पोजीशन चेंज कर ली, x के साथ माइनस साइन था हमने माइनस ही रखा, y के साथ प्लस साइन था तो हमने क्या ले लिया प्लस साइन। अब इनको देखिए आप ऐड कीजिए, जब आप ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो x में जो माइनस एक्स और ऐड होगा, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है यहाँ पे, और साइन क्या है इनका अपोजिट है, दोनों इक्वल है यहाँ पे और साइन अपोजिट, तो ये क्या हो गए कैंसिल। ओके, y प्लस वाई क्या होगा यहाँ पे 2y और 9 प्लस 3 क्या आ गया आपका 12। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू आ गई आपकी 6। ओके, y की वैल्यू क्या आई आपकी 6 आ गई, ये y की वैल्यू 6 आप चाहे फर्स्ट में पुट करें चाहे थर्ड में पुट करें, और उससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 9 और थर्ड थी आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट थी सेकंड थी आपकी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहां से जब हमने इनको सॉल्व किया आपका क्या आ गया था हमारे पास में 2y इक्वल टू 12 है, y की वैल्यू आपकी 6 हो गई, y 6 आ गया, ये y इक्वल टू 6 आप इनमें से किसी में भी पुट कीजिए, मान लिया इसमें पुट कर दिया आपने y इक्वल टू 6, सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली, ठीक है, ये फर्स्ट थी आपकी ये थर्ड थी। So by putting the value of y from equation 4th into equation first we get x equals to 3, हमें x क्या मिल गया 3 मिल गया। ओके, और हमने 2 डिजिट नंबर जो अज्यूम किया है वो क्या अज्यूम किया था 10x प्लस वाई, तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, यानी कि 2 डिजिट नंबर भी आ जाएगा। सो द 2 डिजिट नंबर बिकम्स, so the 2 digit number becomes क्या था 10x plus y, so put the value of x and y in this, x की वैल्यू क्या है आपकी 3 and y की वैल्यू क्या है आपकी 6, तो क्या आ गया हमारा 36।
तो यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर पूछा था, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो वो 2 डिजिट नंबर जो कि हमने अज्यूम भी किया था क्या 10x + y, जो कि आपका क्या आ गया 36। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर होगा आपका 36। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने नंबर्स के लिए थे, इसमें कई टाइप्स बनती हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।